नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया। मैं हूं आयुषी। आज हमारे साथ है लोजपा के प्रवक्ता विनीत सिंह जी। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, बिहार में बाढ़ को लेकर हमेशा समस्याएं होती हैं, तो उस पर सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? देखिए, बिहार में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है। ये जैसे हर साल फेस्टिवल आते हैं उसी तरह बाढ़ आता है। नई बात ये भी नहीं है कि कोई भी सरकार इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं है। और ये बाढ़, देखिए, बाढ़ का एक पॉजिटिव साइड ये होता है कि बाढ़ आने के कारण जो ज़मीन जो होते हैं, लैंड जो होती हैं, वो फर्टाइल होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स ला के डिपोजिट करती हैं। लेकिन जो ये सब जो बाढ़ हम लोग देख रहे हैं, वो बाढ़ जो है वो मैन मेड बाढ़ है। उसमें क्या होता है, उसमें जो नदियाँ जो हैं, नदियाँ का जो विस्तार जो होता है, आप उसको रोक देते हैं। कैसे बनाते हैं? तटबंध बना के आप उसको रोक देते हैं। तो जो सिल्ट, जिसको हम लोग आप कह लीजिए, बालू कह लीजिए, या जो खनिज पदार्थ जो है, वो क्या होता है, वो फील्ड में नहीं नदी जो है फेंक पाती है। और वो क्या होता है कि उसका जो तट जो होता है, जो तल होता है, वो धीरे धीरे वहीं पे डिपॉजिट होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है नदी की, वो कम हो जाती है। और कुछ समय के बाद वो तटबंध को तोड़ के गाँव में घुसती है, घरों में घुसती है, जिससे कि जान माल सबका नुकसान होता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। और अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार जी की, जो 17-18 साल से यहाँ पे हैं, उन्होंने भी कुछ ना सोचा है ना कुछ किया इसके बारे में। सबसे आसान तरीका जो होता है, जो मानसून के समय आप नदियों को कंट्रोल करते हैं, कि नदियों को आपस में जोड़ दें आप। किसके माध्यम से? कैनाल के माध्यम से, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी जिस नदी का हो, कैनाल के माध्यम से दूसरी नदी में चला जाए। लेकिन सरकार जो है उस पर कुछ भी ना करना है ना सोचना है। अगर सक्षम नहीं हैं तो आप क्या करें कि किसी एक्सपर्ट को बुलाएं। इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो बाहर के लोगों को बुलाएं, ताकि आप लोगों का देखें। लोग का घर में पानी घुसने के कारण घर उनको छोड़ना पड़ रहा है। आपके खाने पीने, खास करके महिलाएं, बहनों, बेटियों का जो उनका जो रहने का तरीका है, जो उनको कुछ बेसिक एमिनिटीज़ जो होती है, वो नहीं मिल पाता है पानी रहने के कारण। सांप बिच्छू का अलग ही डर है। तो जो सफ़र करते हैं, स्पेशली जो हमारे जो उत्तर बिहार के जो लोग हैं, जो कोसी और गंडक से प्रभावित होते हैं, उनका जाकर देखिए। मैं रहने वाला आरा का हूँ। आरा में भी गंगा ने क्या किया है, पानी गाँव में घुस आया है, घरों में घुस आया है। लोग क्या हो गए हैं, छत पर चढ़े हुए हैं। अगर पानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आपको छत भी छोड़ना पड़ेगा। तो सरकार को थोड़ा सा सीरियस होकर सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ना सोचती है और ना सोचने का उपक्रम करती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सर, यूपी इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोजपा उसमें शिरकत करेगी या नहीं? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो मार्च अप्रैल में अगले साल होगा जी। और लोक जनशक्ति पार्टी हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी के समय से ही यूपी में एक मजबूत एक पार्टी के रूप में हमेशा से रही है। वहाँ पे हमारे वोटर्स हैं, हमारे कार्डर वोटर्स हैं, हमारा वोट शेयर बढ़िया है वहाँ पे। तो इलेक्शन आएगा तो उसके अनुसार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी हैं, वो डिसाइड करेंगे, वो निर्णय लेंगे कि चुनाव अकेले लड़ना है। लड़ना तो है, ये बात पे तो बिल्कुल हम लोग तय हैं, लेकिन कैसे लड़ना है? अकेले विल गो ऑल अलोन, या किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे। आने वाले सितंबर महीना से चिराग जी की वहाँ पे यात्राएं हैं, मीटिंगें हैं, सभाएं हैं, तो ताकि अपने संगठन का विस्तार किया जा सके, संगठन को मजबूत बनाया जा सके। और आगे जब गठबंधन की हम बात करेंगे तो जब चुनाव नज़दीक आएगा तो उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। सर, आप नीतीश सरकार के हमेशा खिलाफ क्यों हैं? नीतीश जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? देखिए, ये सवाल बढ़िया सवाल है। नीतीश जी के खिलाफ हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनका खिलाफत नहीं करते हैं। हम लोग जी बुजुर्ग हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, हम उनके नीतियों के विरुद्ध में बात करते हैं। अब नीतीश कुमार जी हो या कोई भी हो, जो सरकार में होगा और बिहार और बिहारियों के लिए अगर आप काम नहीं करेंगे, बिहार और बिहारी अभी भी एक गाली की तरह है। आप इस राज्य से बाहर निकल के देखिए। लोग कहता है कि एक बिहारी 100 बीमारी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर मैं बात करूँ नीतियों की, आप कोरोना की बात कर लें, आप स्वास्थ्य की बात कर लें, कितने हॉस्पिटल्स खुले हैं। 2005 से लेके मात्र उन्होंने 2 से 3 हॉस्पिटल खुला है, वो भी उस लेवल का नहीं। आपने कहा कि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाएंगे, इसका सारा पोल और पुलिंदा खुल गया आपके कोरोना के पेंडेमिक में, पहला चीज़। दूसरा चीज़, और आप पूरे कोरोना में आप अपने एसी ऑफिस में बैठ के अपना कह रहे कि हम निरीक्षण कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, काम हो रहा है। अरे भाई, जब जनता परेशान है, जनता दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग रही है और आप अपने ऑफिस में बैठे हुए, हम अभी की बात कर लें,
बाढ़ में उन्होंने क्या किया, घर से बाहर निकले, थोड़ा गंगा घाट पर थोड़ा चहलकदमी कर लिया, बस हो गया। और नहीं तो क्या कर रहे हैं कि उड़न खटोला, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। आप आर्म्ड चेयर पॉलिटिशियन नहीं होते। आर्म्ड चेयर पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं और बस आप डायरेक्ट कर रहे हैं अपने ऑफिशियल्स को। ऑफिशियल्स का डर तब होगा जबकि जो सरकार के जो मुखिया हैं वो जाके देखे जमीनी स्तर पे कि क्या हो रहा है काम। वो नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं। आप एग्जाम की बात कर लें, स्टेट की बात कर लें, वहाँ पे कितनी धांधली। हर क्षेत्र में बिहारी परेशान है। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि बॉस हम तो अभी अभी आए हैं। आप 18 साल 17 साल से इस राज्य के मुखिया हैं, तो हम उनके नीतियों के विरोधी हैं। उनके हम पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग उनका विरोध नहीं करते। तो क्या लगता है आपको, नीतीश जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। अब जिनके वरद हस्त से, जिनके रहमो करम पे आप बिहार की सत्ता संभाले हुए हैं, आप चाहते हैं कि आप उनको बेदखल करके और आप देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए। तो ऐसे कुछ गुण होने चाहिए आपके अंदर में। आपका गुण क्या है? आप दूसरे की पार्टी को तोड़ें, आप विघटनकारी गुण है। कहीं भी स्वस्थ आप राजनीति करते नहीं हैं। आपका स्टेट नहीं संभलता है आपसे। आप देश का क्या हाल कर देंगे, आप सोच के देखिए आप। तो कहते हैं ना कि ये सब तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कुछ भी देखिए, सपने देखने में रोक थोड़े किसी को है। इसी के साथ देखते रहिए ATN लाइव इंडिया। धन्यवाद।